स्थलाकृतियाँ बनती है। तो सागरीय जल जो हमारी है वो भी बहुत प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करती हैं। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण है जिसका हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग समुद्र के किनारे चलते हैं। तो जब समुद्र के किनारे चलते हैं तो उसके किनारे वाले भाग को आप देखेंगे कहीं कहीं जो ऐसे वो खड़ा होता है, मतलब एकदम खड़ा स्टेज में होता है। आप फिल्मों में देखे होंगे या प्रैक्टिकली आप जब जा करके कहीं देखे होंगे तो देखे होंगे कि समुद्र का किनारा ऐसा, वहाँ पत्थर वाला भाग होता है, चट्टानी भाग होता है और खड़ा एकदम रहता है और पानी आकर के बार बार उससे टकरा जाएगी। तो ये जो किनारा जहाँ खड़ा होता है, खड़े किनारे वाला जो भाग होता है, इस आकृति को जो नाम दिया गया है वो भृगु शब्द से संबोधित किया जाता है या भृगु नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसको कोस्टल क्लिफ कहा जाता है। कोस्टल क्लिफ वह आकृति है जो बिल्कुल खड़े ढाल वाला, मतलब एकदम खड़े स्वरूप में, खड़े ढाल में ये बना हुआ होता है और चट्टानी भाग होता है जो समुद्र के किनारे बना होता है। इस आकृति को हम लोग भृगु या कोस्टल क्लिफ कहते हैं। आगे जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं एक और आकृति मिलती है जिसको मेहराब शब्द से संबोधित किया जाता है या मेहराब नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसको कोस्टल केव कहा जाता है। केव मतलब कंदरा, कहीं कहीं इसको हम लोग समुद्री कंदरा भी कहते हैं। तो समुद्री कंदरा या तटीय कंदरा के नाम से ही पुकारा जाता है। तो तटीय कंदरा क्या होता है? कंदरा मतलब सिंपल सी बात है, गुफा की बात की जा रही है। केव मतलब गुफा की बात की जा रही है। अब यहाँ केव कंदरा बनेगा मतलब गुफा बन जाएगा। वो कैसे बनेगा कि बीच वाला जो इसका भाग है, ये कोई बीच में चट्टानी भाग है, चट्टान का बड़ा सा पार्ट है जो समुद्र के किनारे पर या कहीं भी उसमें स्थित होगा। तो बार बार पानी आएगी और पानी आकर के यहाँ टकराएगी। टकराते टकराते इसका मिडिल में जो कमज़ोर पोर्शन है वो कमज़ोर पोर्शन को अपर्दित करते चलेगी और अपर्दित करते हुए इरोजन, उस क्रिया को, अपर्दन को इंग्लिश में हम लोग इरोजन कहते हैं। तो आ करके अपर्दित करके इसको तोड़ते जाती है और तोड़ते 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 बीच वाला भाग एकदम गुफा टाइप का बना देती है। और वो गुफा इस टाइप से हो जाता है कि हम लोग कहीं कहीं जो बड़ा स्वरूप बन जाता है वो इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, मतलब सूरज की किरण उधर से इधर पास हो सकती है। तो यानी इस पार से उस पार की जो चीज़ें देखी जाती है और बीच में पत्थर वाला ये चट्टानी पोर्शन सब ऐसे ही खड़ा रह जाता है और बीच में एक बड़ा सा होल, बड़ा सा छिद्र बन जाता है। वो जो बहुत बड़ा सा छिद्र बन जाता है और बीच में ऐसे पोर्शन खड़ा रह जाता है, इसी को हम लोग मेहराब शब्द से संबोधित करते हैं या कोस्टल केव के नाम से इसे जाना जाता है। ये था हम लोगों को कोस्टल केव की बात। देखें, मतलब दूसरी आकृति हम लोग सागरीय जल द्वारा बनी। आगे हम लोग जाते हैं। अब ये जो कोस्टल केव है, अब धीरे धीरे इसमें और जैसे जैसे पुरानी होगी, पुरानी होते होते अब ये और कटाव करेगी। और मान लीजिए कि अगर इसका एक पार्ट ये ज़्यादा मजबूत है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये खड़े रह जाएगी। और क्या होगा कि दूसरा जो साइड वाला पोर्शन इसका है, इसको हो सकता है कि ये धीरे 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 करते करते इसको काट दे। तो जब इस साइड वाले इस पोर्शन को ये धीरे 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 काट देगी, तो अब यहाँ क्या होगा कि एक सिर्फ सिंगल पोर्शन ये एक साइड से खड़ा रह जाएगा। तो स्तंभ की आकृति का मतलब ये दिखा है कि एक साइड पूरा एक साइड खड़ा है और बाकी सब साइड इधर करते करते कट गया है। तो इसको जो है, ये स्टेज जो होता है, इसको स्टैक कहते हैं। इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, इसका नामकरण स्टैक नाम से जाना जाता है। जब कोई भी समुद्र का चट्टानी भाग अपर्दन की क्रिया द्वारा, सागरीय जल के अपर्दन क्रिया द्वारा बिल्कुल खड़े स्वरूप में बीच में खड़ा मिल जाए पानी के बीच में और चारों तरफ से उसका कटाव हो चुका हो, तो इस तरह की आकृति को स्टैक कहते हैं। यहाँ आप झरोखा देख रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ झरोखा देखने आप जा रहे थे, उसका आनंद लेने जा रहे थे, और वहाँ वो नहीं, वहाँ कंप्लीट अब वो खड़ा हो गया, एकदम खड़े पोर्शन में आ गया। अब यहाँ लुका छुपी खेलना पड़ेगा, इधर जाकर हो, उधर खड़ा होना पड़ेगा, उधर खड़ा होना पड़ेगा, तब आप ये इसका आनंद आप उठा सकते हैं। तो इस तरह की आकृति स्टैक कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके भी आगे जाते हैं। अब देखिए तट पर जाते हैं। बहुत सारे लोग घूमने गए भी होंगे या आप पिक्चर्स में तो लगभग सभी लोग फिल्मों में देखते हैं। क्या होता है कि समुद्र का जो किनारा होता है, एक हम लोगों ने देखा खड़ा होता है, दूसरा किनारा हम लोगों का स्लोप में हो सकता है। स्लोप मतलब ये पूरा ऐसे, ये स्थलीय भाग होगा और स्थलीय भाग जो है, और यहाँ से ढालुआ, एकदम कंप्लीट ढालुआ स्वरूप में जो है ये नीचे की तरफ बढ़ता हुआ पानी का स्टेप होगा। तो अब देखिए, ये स्थलीय भाग जब एकदम स्लोप में होगा तो पानी का बहाव बार बार आकर के यहाँ पर उछाल मारते हुए इधर की तरफ जाती है। तो नदी, ये किनारा जो बनता है
जिस किनारे पर लोग जाते हैं आनंद लेने के लिए, समुद्र के सागर के जल का आनंद लेने के लिए जाते हैं, यहाँ लोग जाकर बैठ जाते हैं, स्नान करते हैं, देखते हुए कहते हैं कि बीच पर गए थे। कहाँ गए थे? तो बीच पर, मुंबई बीच पर गए थे, मुंबई के जुहू बीच पर गए थे, या जहाँ जहाँ मेरिन ड्राइव का नाम आप सुने होंगे। ये तरह तरह के कई बीच हैं जो बड़े बड़े समुद्र के कई तटों पर, बड़े बड़े तटों पर बने हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे सब ऐसे बीच बने हुए हैं। ये स्लोप वाला है जहाँ कि आप आनंद जाकर उठाते हैं। तो ये जो स्लोप वाला जब होता है ढाल, जहाँ जमीनी ढाल स्लोप में होता है, सीधे खड़ा ना होकर के स्लोप में होता है, तो यहाँ पर बनने वाली जो आकृति होती है, इस आकृति का नाम पुलीन, हिंदी में इसको कहते हैं पुलीन। इस आकृति को हिंदी में पुलीन शब्द से संबोधित करते हैं, पुलीन कहते हैं, या इंग्लिश में बीच शब्द से संबोधित करते हैं, बीच नाम से जाना जाता है। तो ये था हम लोगों को बीच क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बीच क्या होता है या पुलीन क्या है, तो सागरीय जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बीच कहलाती है। ये भी, इसका भी निर्माण जो है अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद आगे हम लोग जाते हैं, क्रिया भी पूछता है कि इसका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, तो उससे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग पीछे देखे हैं, नदी के द्वारा अपर्दन क्रिया द्वारा बना। लास्ट में जैसे हम लोगों ने डेल्टा पढ़ा होगा पिछले क्लास में, डेल्टा में हम लोग देखेंगे निक्षेपण क्रिया। नदी जो मलबा ले गए, ले जाकर छोड़ते चले गए, छोड़ते छोड़ते जो है वो एक आकृति बन गई जो जिसको डेल्टा कहते हैं, तो निक्षेपण क्रिया थी। सेडिमेंटेशन इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ जो है ये अपर्दन से भी बन रही है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद और किस तरह की आकृति बन सकती है। एक रोधिका शब्द से संबोधित किया जाता है, इंग्लिश में इसको बार्स कहते हैं। तो बार्स कहते हैं, और यही चीज़ जो है कटक शब्द से भी कहीं कहीं जो है सो कटक इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। कटक, जैसे आप, कटक जगह है उड़ीसा में, अपने उड़ीसा में जो कटक जगह है वहाँ एक बांध का निर्माण हो जाता है। बांध कैसे बन गया? तो समुद्र जो है बार बार पानी, इसका समुद्र का पानी अपने साथ साथ मलबा लेकर के आती है। बहुत सारे मलबा को ला करके वो किनारे पर जहाँ आती है वहाँ पर वो छोड़ते चली जाती है, जमा करते चली जाती है। तो बार बार आई, आ करके जमा करते चली गई, जमा करते करते एक समय आता है जो काफ़ी लंबे समय के बाद ये जो है एक अवरोधक के रूप में, यहाँ पर बांध के रूप में खड़ा हो जाता है। ये जो बांध के रूप में खड़ा हो जाता है, जो आकृति बन जाती है, इसे ही जो है रोधिका शब्द से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है, और इसी को इंग्लिश में बार्स कहते हैं। तो बार्स वह स्थलाकृति है, वह भू आकृति है जो समुद्र के सागरीय जल या समुद्र के जल के द्वारा लाए गए मलबों को के किनारे पर छोड़ने के कारण निर्मित होती है और एक बांध का, कटक का निर्माण कर देती है। उसे ही हम लोग रोधिका या बार्स या कटक कहते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो आपने रोधिका देखा, ये सिंगल देखा, लेकिन एक मतलब खास दायरे में देखा। कभी कभी क्या होती है कि लंबे कंटिन्यू एक जगह पर और फिर उसके बाद दूसरे जगह पर दो दो रोधिकाएं बनी, और धीरे धीरे समय जैसे बीतते चला गया, तो बीतते बीतते क्या हुआ, एक यहाँ बना और एक जो है सो मान लीजिए कि यहाँ पर बना है रोधिका, तो यहाँ पर ऐसे रोधिका बना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी का बहाव बढ़ते चला जा रहा है, तो पानी का बहाव जो है जैसे जैसे बढ़ते चले गए कंटिन्यूअस कालांतर में, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार से जो रोधिका बनती है, इसको आप संयोजक रोधिका कहते हैं। संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका इंग्लिश में उसको कनेक्टिंग बार शब्द से संबोधित करते हैं, या कनेक्टिंग बार नाम से हम लोग पुकारते हैं। कनेक्टिंग बार, संयोजक रोधिका, मतलब दो सुदूर, मतलब दूर की दो रोधिकाएं, दो बार्स जब आपस में धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आपस में आकर के दोनों मिल जाती हैं, दूर की संयोजक रोधिका, दूर की रोधिकाएं आपस में मिल जाती हैं, मिल करके एक दूसरे के साथ संयोग कर लेती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसी रोधिका को कनेक्टिंग बार्स कहते हैं, दोनों का आपस में मिलना। अब देखिए, यहाँ एक और चीज़ हम लोग देखे हैं। मान लीजिए एक रोधिका थी, तो पानी इधर से आ रही थी, जा रही थी, पास कर जा रही थी बीच से। अब ये दोनों तरफ से जो है रोधिका आ करके एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। तो जब दोनों तरफ से कनेक्ट हो गए, तो अब देखेंगे कि यहाँ का जो पानी है, ये जितना पानी बीच में था, ये सब जो क्रॉस कर रहा था, ये पानी बीच में रुक जाएगा। और ये पानी बीच में जब रुकेगा, तो अब ये पानी के रुकने के वजह से झील का निर्माण हो जाता है।
समझेंगे खूब अच्छी तरह से। यहाँ हम लोगों ने रोधिका बनाया है और ये दूसरी रोधिका को मिलाए हैं, तो दूसरी रोधिका और पहली रोधिका दोनों के मिलने से संयोजक रोधिका का निर्माण हो गया, मतलब दो कनेक्टिव हो गए, कनेक्टिंग बार्स बन गए हैं। अब जब कनेक्टिंग बार्स आगे बढ़ते हैं हम लोगों के, तो आगे बढ़ने के बाद अब क्या होता है, जो पानी यहाँ जमा हो जाती है दोनों रोधिकाओं के बीच में, तो ये जो एक झील बन जाता है, इसी झील को लैगून झील के नाम से जाना जाता है। लैगून झील के नाम से जाना जाता है। लैगून झील काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लैगून झील का निर्माण जैसे कैसे होता है। तो दो रोधिकाओं के आपस में मिल जाने से, आपस में जुड़ जाने से संयोजक रोधिका का निर्माण होता है, और संयोजक रोधिका के द्वारा जो पानी घिर जाता है, जब रोधिकाओं के आपस में जुड़ जाने की वजह से समुद्र के किनारे पर जो पानी घिर जाता है, बांधों के द्वारा, कटक के द्वारा पानी घिर जाता है, और उस पानी के घिरने से जो झील का निर्माण होता है, उसी झील को लैगून झील कहते हैं। लैगून झील का एग्जाम्पल खूब पूछता है, कौन से लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, चिल्का झील का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर झील है, तो फिर हम लोग झील में उनकी चर्चा भी करेंगे। तो चिल्का झील जो है वो लैगून झील का एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही और है, पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, वह झील भी जो है पुलिकट झील, वो भी जो है लैगून झील का ही एग्जाम्पल होता है। समुद्र के किनारे, मतलब जो समुद्र के किनारे पर जो झील बनी है, संयोजक रोधिका के द्वारा बनी है, वो सभी झील लैगून झील होंगे। एग्जाम्पल में चिल्का झील हुआ, एग्जाम्पल में हम लोगों ने पुलिकट झील देखा, एग्जाम्पल में हम लोग केरल में वेम्बानाद झील है, तो वेम्बानाद झील जो है वो भी जो है इसी का एग्जाम्पल है, लैगून झील का ही एग्जाम्पल है। ये हम लोगों को था झील के बारे में, लैगून झील के बारे में, समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं पौंड द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो फिर पौंड द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ को हम लोग फिर कैरी करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे पौंड द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। फिर डायग्राम